बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनानी बहुत ही आसान है और इस मौसम में ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड किया है मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके गर्म होने के बाद यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से इसको भून लेना है इसका कलर आने तक, ताकि इसका पानी जो है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये हल्के से कलर आने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे, हल्के से क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे हल्का सा कलर आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। वो मैंने प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसकी भी हम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, ताकि जिसका पानी एक्स्ट्रा पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज पे भी हल्का सा कलर आ चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन। मेरे पास है हाफ़ केजी देसी चिकन जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल आंच पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी हमने यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो रही है तकरीबन नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसकी भुनाई यहाँ पे हो चुकी है मुकम्मल। इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे, नॉर्मल से आंच पे करना है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें, मेरे पास है एक बड़े साइज़ की टमाटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी जाएगी और हाफ़ टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। तो यहाँ पे इसकी हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पाउडर मसालों की। तो इसी तरह से हम इसको भूनेंगे। आप जितनी भुनाई करेंगे आपका मसाला उतना ही मज़े का बनेगा और इतनी हमने यहाँ पे भुनाई करनी, इसके पाउडर मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और जो हमने टमाटर ऐड किया है वो भी अच्छे से उसकी भी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे ऐड किए हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, इसको भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो ये देसी मुर्गी है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल के हम इसको यहाँ पे भून लेंगे, ताकि जो पाउडर मसाले वो भी ना जले और जो हमारी मुर्गी है वो भी अच्छे से उसकी भी भुनाई हो सके। तो यहाँ पे इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ केजी के करीब मटर, जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और मटर को भी हम यहाँ पर भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। मटरों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर हम इसको अच्छे से भून लें। तो वैसे तो आम लोग होते हैं कि उसको आराम से इसमें डालते, इसमें पानी ऐड कर देते, लेकिन इसकी आप भुनाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसकी भुनाई डन हो चुकी है। तो इसके बाद इसमें यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और आपने अगर इसमें शोरबा बनाना है तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पानी है वो इतना पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको बहुत ही हल्की आंच पे रखा हुआ था। तो इस तरह से जो हमारे मटर है वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं और हमारी चिकन वो भी अच्छे से गल चुकी है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसमें थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला और हस्बे ज़ायका आप इसमें डाल दें थोड़ी सी काली मिर्च और इसके बाद यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो सालन है वह बहुत ही खूबसूरत कलर का बनके तैयार हुआ है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देखें जो हमारा मटर और चिकन का सालन है बनके तैयार हो चुका है और आप इसकी लुक चेक करें। आप इसको ले सकते हैं पराठे के साथ, चावलों के साथ और नान के साथ भी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।